अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वीवर, आज की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। फटाफट बन जाएगी और इसको बनाएंगे जी हम रोल पराठा सीख कबाब के साथ। तो रोल पराठा सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर जी मैंने ले लिया है 1 पाव मैदा और 1 पाव घर का नॉर्मली आटा। दोनों आटे जो है वो मैंने मिक्स कर लिए हैं, यानी कि मैदा और आटा जो है वो दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे के साथ भी ये पराठे बना सकते हैं। तो मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स किए हैं। पाव-पाव लिया है, आधा किलो दोनों हो गए हैं और नमक मैंने डाला है इसमें आधा चाय का चम्मच और पानी के साथ मैं इसको अच्छे से गूँध रही हूँ। तो पानी के साथ इसको सॉफ्ट जो है वो गूँध लेंगे, जिस तरह की रोटी के लिए आटा गूँधा जाता है। तो बस गूँधने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूँगी, ताकि अच्छे से आटा जो है वो सेट हो जाए। तो जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं इसके पेड़े बनाकर इसके पराठे बना लूँगी। तो बस जी इसको रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इतने में हम सीख कबाब तैयार कर लेते हैं। सीख कबाब यहाँ पर जो मेरे पास फ्रोज़न सीख कबाब है, फ्रोज़न सीख कबाब की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने इनको लाइट ऑयल डाला है और इनको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। 5 से 7 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। तो यहाँ पर जी मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। तो दोनों साइडें पलटाकर जो है मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो आप चाहें तो दोबारा सीख पर लगाकर भी इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास ये फ्रोज़न पड़े हुए हैं, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह बना लिया है। तो कबाब जो हैं जी वो हमारे रेडी हो रहे हैं। मैंने साथ यहाँ पर बना लिए हैं पेड़े। 10 मिनट हो चुके थे आटे को, तो पेड़े बना लेते हैं। पेड़े जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बड़े-छोटे जितने साइज़ के आपको चाहिए हों। मैंने मीडियम साइज़ के बना लिए हैं। तो यहाँ पर जी मैं 7 से 8 अदद जो ये पराठे हैं इस डो के साथ मैं बनाऊँगी। तो आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना बना लीजिए। तो बस पेड़े बनाकर मैं इसे साइड पे करती हूँ और रोटी जो है वो बेल लेती हूँ। ये देखें इस साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो बस अब इसको बेल लेते हैं। बेलने के बाद जो है मैं इसको हल्का-सा घी लगाकर इसे पराठा तैयार कर लूँगी। देखें कबाब जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कबाब जो है वो रेडी हुआ है। तो बस ये साइड पे मैंने रख दिए हैं और बना लेते हैं पराठे। पराठों के लिए मैंने तवा गरम कर लिया और उसके ऊपर डाल दिया है। बस हल्का-सा घी लगाकर जो है वो मैं इसे तैयार कर लूँगी। तो ज़्यादा जो है वो घी नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल हल्का-हल्का घी लगाकर जो है वो मेरे पराठे बना लूँगी। आपको जिस तरह के पसंद हो आप उस तरह के बना लीजिए। ये देखिए 7 पराठे बनाते जाएँगे और साथ ही जो है वो हम इसको तैयार करते जाएँगे रोल को। जी, पराठा हमारे तैयार हो चुका था, तो यहाँ पर जी देख ली मैंने एक ले लिया है कबाब और साथ मैंने यहाँ पर धनिया, पुदीने की और हरी मिर्च की चटनी दही के साथ मिलाकर बना ली है। तो आप चाहें तो केचअप भी बना सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो टेस्ट। हमें यहाँ पर चटनी के साथ पसंद है, तो मैं यहाँ पर चटनी डाल रही हूँ। साथ यहाँ पर जी मैं कटे हुए स्लाइस टमाटर के डाल रही हूँ और साथ मैंने यहाँ पर प्याज़ स्लाइस में काट ली है। आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा जो भी चीज़ आप डालेंगे। तो बस मैंने प्याज़ और टमाटर जो है वो डाले हैं और धनिया पुदीने की चटनी दही के साथ मिलाकर जो है वो मैंने डाल ली है। तो बस अब मैं इसको रोल बना लूँगी। एक मैंने बटर पेपर नीचे रख लिया है और बटर पेपर के बाद जो है जी अब मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। देखें जी झटपट से हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो रही है। तो कितना जो है वो ईज़ी है इस रोल पराठे को बनाना सीख कबाब के साथ, बहुत ही मज़े का ये टेस्ट देता है, आप ज़रूर बनाइएगा इसको। लीजिए हमारा रोल पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब इसे कट कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ज़बरदस्त सा झटपट सा तैयार होने वाला है। आप कबाब जो है वो बनाकर रख लीजिए, जब आपका दिल करे पराठा बनाएँ और फटाफट आपका जो नाश्ता है या फिर आपका डिनर है, लंच है, आपका तैयार हो जाएगा। तो लीजिए मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। अब अगर पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। फिर नई रेसिपी लेकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।